ओहो, ये कैसे मिस हो गया? निशात मिल भी मिस हो गया। अगर आपके अपने कारोबार में मसरूफ रहते हैं और आपको स्क्रीन देखने का टाइम नहीं मिलता या फिर मार्केट देखने का टाइम नहीं मिलता, तो फिर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज ही PSMU का प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें एंड गेट फंडामेंटल एंड टेक्निकल गाइडेंस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और जो है नाज़रीन, बात करेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा है, क्या लग रहा है। क्योंकि जब फ्राइडे के दिन मार्केट बंद हुई थी तो उसके बाद जो है काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई थी कि हमें तो यही लग रहा था कि ऑलमोस्ट जो है जंग अब अपने आखिरी कहते हैं ना मराहिल पर है और ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी है, क्योंकि जो है स्टेट ऑफ होमस भी खुल चुका था और ऑयल की प्राइस भी नीचे आ चुकी थी और काफ़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी आपस में आ रहे थे। बट कल जो है अचानक ही ऑन ऑफ सडन हमने देखा कि ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल ही रिवर्स हो गई। और अब क्या लग रहा है, क्योंकि पहले तो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी वो डिफरेंट थी, बट राइट नो अब क्या होने वाला है, कल आगे क्या जो है कमिंग डेज में क्या जो है मार्केट किस तरह से जो है परफॉर्म करेगी। इन सारी बातों के ऊपर जो है आज हम डिस्कस करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जी हाँ फराज साहब, जो कि BMA कैपिटल से हैं, और जो है उनसे हम बात करेंगे और टेक्निकली चीज़ों को जो है उनसे जो है पूछेंगे कि क्या लग रहा है। और उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को हिट करें। और इसके अलावा आपने उसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ जो है फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं आ गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह की रहमत। आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अब क्या लग रहा है, चीज़ें तो थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। अगर हम बात करें इंटरनेशनल जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, जो हम समझ रहे थे, जो फ्राइडे को इतनी पॉजिटिव चीज़ें हुई, देन उसके बाद बिल्कुल ही वो चीज़ें रिवर्स हो गई। क्या लग रहा है, थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप जो है इसके हवाले से एक व्यू अपना शेयर करें। जैसा कि आपने देखा था कि 16 अप्रैल को थर्सडे को मार्केट थोड़ा सा, मैं आपको कह रहा था कि फ्राइडे को जब मार्केट ओपन होगी तो मार्केट नीचे आएगी 166 165 के एरिया में, ठीक है। लेकिन वो वहां से एक पॉजिटिव न्यूज की वजह से वो मार्केट वहां से अब चलेगी, ठीक है। तो मार्केट तो एज जैसे आपको मैंने बताया था कि ना 158 के ऊपर ही मैंने आपको कहा था, इंडिकेशन दी थी कि मार्केट एक पॉजिटिव 158 के एरिया में मैंने आपको कहा था कि अगर ये यहाँ से ब्रेक करता तो नेक्स्ट एरिया 170 180 के एरिया में जाके मार्केट स्टॉप करेगी। फिर उसके बाद सीन ये था कि 165 को भी ब्रेक किया उसने, 170 के एरिया में आ गया। 170 के एरिया में जब मार्केट थर्सडे को क्लोज हुई थी, उसके बाद फिर मैंने आपको कहा था कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा नीचे आएगी, लेकिन वो न्यूज का इम्पैक्ट उसने इतना ले लिया कि वो फ्राइडे को मार्केट पॉजिटिव चलेगी। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि, मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा नीचे आएगी, लेकिन न्यूज की वजह से वो 172 173 4 तक चली गई। तो अभी मुझे जो लगता है, अगर यहाँ से ये मार्केट डायरेक्टली हिट कर मतलब ऊपर की तरफ जाती है, तो फिर इसका टारगेट जो होगा 176 से 178 है। अच्छा। लेकिन जिस तरह से आप बता रही हैं कि पॉजिटिव न्यूज एकदम नेगेटिव की तरफ जा रही है, वो हम्म। उन्होंने स्टेट फिर क्लोज कर दी है और मतलब हम्म। थोड़ी नेगेटिव न्यूज आ रही हैं, यस। तो मार्केट हो सकता है कि नीचे दोबारा आ जाए 167 168 के एरिया में। ओके। तो जिस तरह से वॉर चल रही है, तो दोनों साइड से, ईरान साइड से भी थोड़ा सा न्यूज को मैनिपुलेट किया जा रहा है। मतलब इतना सीरियस मैटर, ईरान पहले बहुत सीरियसली चीजों को ले रहा था, लेकिन हाँ। अगर आप देखा जाए तो ट्रम्प मंडे वाले दिन कोई चीज आके वो करता है कि मार्केट को नेगेटिव करवा देता है, और फ्राइडे को जाते हुए एक हिंट दे जाता है कि ना
हम पॉजिटिव कोई चीज इंडिकेशन कर देता है। इसी तरीके से लास्ट वीक में ईरान का भी यही था कि वो जाते जाते आपको कोई पॉजिटिव न्यूज दे जाते हैं, लोग बुलिश हो जाते हैं, और मंडे को जैसे आते हैं उससे पहले मार्केट ओपन होने से पहले वो कोई ना कोई चीज कर देता है और नेगेटिव कर देता है। ठीक है, तो अभी मुझे ये लग रहा है कि अगर यहाँ से मार्केट नीचे आती है ना 174 तो खड़ी है, अगर नीचे आएगी तो 168 का एरिया टेस्ट करती है। अच्छा। लेकिन अगर इस एरिया को टेस्ट नहीं करती, हो सकता है कि वो यहां से भी मतलब डायरेक्ट अगर ऊपर की तरफ जाती है तो 178 टारगेट है मार्केट का इनिशियली। ओके, सही। और सर, लास्ट वीक जो है, जो आपने ग्रुप कॉल्स वगैरह दी थी, जो है काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। और यहाँ पर नाज़रीन, ये मैं बताती चलूँ कि जो है इस टाइम पे जब मार्केट एक डिक्लाइनिंग जोन में थी, जो है यहाँ पर लास्ट वीक जो सर आपकी कॉल्स वगैरह थी वो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी परफॉर्म की। और यहाँ पर मैं यहाँ पे लोगों को ये भी बताती चलूँ कि मार्केट जो है जिस तरह से डिक्लाइन जोन पे भी थी, उस टाइम पे भी जो है फराज सर की जो कॉल्स थी वो माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही थी। और जो है काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को बेनिफिट्स हुआ उसका। सर क्या कहेंगे? मैं असल में नादिया बात यह है कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं, ये लोग बैठे होते हैं कि इस टाइम पे कॉल देनी चाहिए। ठीक है, ऐसे सीन नहीं होता कि मतलब आप टाइम के हिसाब से रात को 10 बजे कॉल दे दें, मार्केट क्लोज होती है, कैसे कॉल दे सकते हैं। ठीक है, या उस टाइम बाइंग आप करवा सकते हैं, तो ये थोड़ा सा वो होता है। लेकिन लास्ट वीक में हमने, आप ये देखें कि कुछ कॉल्स मैंने लास्ट वीक में दी हुई थी और कुछ कॉल उससे प्रीवियस थर्सडे फ्राइडे को दी हुई थी। ऐसा ही है। जिस तरह से STPL की मैंने कॉल दी थी, उस टाइम उसने टारगेट हिट कर दिया। लोड कैम की कॉल उससे प्रीवियस वीक दी हुई थी, BOP की कॉल उससे प्रीवियस वीक दी हुई थी, और यस। उसके बाद दोनों ये स्टॉक जो है अपने मीन से लोड कैम 23 रुपए 23.5 रुपए से प्ले कर रहा है और 2829 का हो गया। ठीक है, सही। BOP 26 रुपए की कॉल थी। ठीक है, और 26 रुपए से आप ये देखें 37 हो गया। जो लोग 40 एरिया के, मैं उनको थोड़ा सांस में सांस आ गया कि यार ये BOP चल सकता है, हमारा रिकवर हो सकता है। तो अच्छा, SSGC की बात कर रहे थे तो काफी ज्यादा लोग मतलब फंसे हुए थे। फिर इसी तरीके से साल था, साल में ये सीन था कि हमने ट्रेड करवाया तो 88 का स्टॉप लॉस से अभी भी करंटली इसमें वर्किंग की जा सकती है। मैं आज भी इसको देख रहा था। अच्छा, लोग कहते हैं कि जी हमें साइड स्टॉक बता दें। ठीक हाँ। है, मतलब जो उनको न्यूज में मिल रहा होता है, फेसबुक इधर उधर यूट्यूब पे मिल रहा होता है, वो उन स्टॉक्स में ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, जबकि हम जो कॉल दे रहे होते हैं वो एक्यूरेट भी हो रही होती है, काम भी कर रही होती है, और स्टॉक भी अच्छे होते हैं। बिल्कुल। इसी तरीके से SNGP 90 रुपीज पे बाय करवाया था, और आप ये देखें कि उसने अपने मतलब 98 वाला टारगेट लगाया, 103 का टारगेट लगाया, 107 का टारगेट जो मैंने बाद में अपडेट दी थी कि यार आप 97 के स्टॉप लॉस से इसको दोबारा एंट्री ले सकते हैं, फ्रेश एंट्री वालों के लिए ये ठीक है। तो आपने देखा है उसको भी उसने टारगेट किया। फिर इसी तरीके से PRL का मैंने बताया था कि ना 36 रुपए के पास जिसकी बाइंग थी, लोग कह रहे थे हमें बाइंग करनी है, मैंने उनको कहा था कि 31 से 33 के दरमियान अगर आपको बाइंग मिले तो ये स्टॉक अच्छा है। और आप ये देखें कि उस एरिया में आया और फिर उसके बाद दोबारा वो 36 37 के एरिया में चल रहा है, और अभी यहां से अगर ये ब्रेक करता है 38 वाला एरिया, तो ये फिर 40 के एरिया में, 42 के एरिया में जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत ज्यादा स्टॉक थे। तो आपको रिकमेंड यही किया जाता है कि आप जो स्टॉक हम आपको गाइड कर रहे होते हैं आप उसमें एंट्री लें, ना कि आप ऐसे स्टॉक में एंट्री लें जो आपको पता ही नहीं है कि किसने रिकमेंड किया है, वो किस बेस पे रिकमेंड कर रहा है, या न्यूज बेस चला रहा है। तो आपको रिकमेंडेशन यही है कि आप ग्रुप कॉल जरूर देखा करें, क्योंकि लोग ऐसे होते हैं, क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि जो ग्रुप कॉल नहीं देख रहे होते, वो जस्ट ग्रुप में वाले मैसेज में देख रहे होते हैं कि यार अच्छा इसमें, फिर इवन के 2-3 मैसेज ऊपर किसी और क्लाइंट ने या किसी और मेंबर ने उसके ऊपर पूछा होता है और एनालिसिस दिया होता है। हाँ, बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल, ये आप लोग थोड़ा-सा जो है, जो हमारे जो मेंबर्स हैं, उनको मैं यही कहूँगी कि थोड़ी-सी वर्किंग आप लोग ये किया करें कि थोड़ा-सा उस दिन के मैसेजेस को ज़रूर देखा करें, कि क्या पता आपकी जो क्वेरी है, वो पहले किसी ने पूछ ली हो, तो ताकि आपको उसी से ही आंसर मिल जाए। और जो है वाक़ई जो आपको कॉल्स जिस वक़्त दी जाए, उसमें वर्किंग करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है।
बनिस्बत ये कि कहीं से अगर आपको कोई भी टिप मिलती है और फिर आप उसके बारे में जाके इंटेरोगेशन कर रहे होते हैं कि भाई इसमें काम करना चाहिए, तो इससे सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आपको तो ग्रुप में हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही होती है, तो वो बिल्कुल आप उस चीज़ को फॉलो करें। और जो है यहाँ पर हमारे साथ जो है पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, तो इनके हम फटाफट से सवाल ले लेते हैं। और प्लीज़ आप लोग 2 स्क्रिप्ट से ज़्यादा कोई जो है इससे ज़्यादा जो है कोई भी क्वेश्चन ना करें, और शॉर्ट सवाल करना है ताकि सबको मौका मिले। जी आतिफ, जल्दी से अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम फराज साहब। वालेकुम सलाम। कैसे सर, आप ठीक है? अल्लाह की रहमत। अच्छा फराज साहब, चूंकि नादिया साहिबा ने बताया कि सिर्फ 2 स्क्रिप्ट ही पूछने हैं, तो मुझे इन 2 का बताएं। एक तो बाइफो है और दूसरा एक्साइड बैटरी है ना। उसमें मैं ज़रा स्टक हुआ हूँ, तो वो मुझे ज़रा बताएं। एक्साइड बैटरी बेसिकली मैंने स्टक हुआ हूँ 700 के रेट पर, और जो बाइफो है वो तकरीबन 150 के रेट पर। तो ज़रा अगर आप उसका टेक्निकली और फंडामेंटली कुछ बता सकें। दोनों की क्वांटिटीज बता दें मुझे। क्वांटिटीज तो खैर कम ही है, थाउजेंड थाउजेंड ही लिए हुए हैं। ठीक है। बी एफ बाइफो जो है आपका 150 के एरिया में चला जाएगा, वहां से आपने ब्रेक इवन हो जाना है। अच्छा, तो मतलब कहने का मकसद ये है कि 150 क्रॉस कर सकता है ये, चूंकि मेरी बाइंग ही हाँ जी 150 की है। हाँ जी, ये 150 कर सकता है। और जो दूसरा आपने बताया एक्साइड है, ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक है एक्साइड आपका, या ट्रेडिंग के लिए लिया था आपने? देखिए, उस वक्त तो मैंने ट्रेडिंग के लिए लिया था, लेकिन चूंकि वहां से ये काफी नीचे आ गया ना, तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इसका क्या करना चाहिए। ठीक है, ये है इन्वेस्टमेंट स्टॉक। और इन्वेस्टमेंट स्टॉक में, इस तरह के इन्वेस्टमेंट स्टॉक में अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, या तो आप उसको इन्वेस्टमेंट बना के करें। ठीक है, अभी ये इनिशियली अगर ये जा सकता है तो ये 608 के एरिया में जा सकता है 608 करंट। की? छह अच्छा सौ अच्छा के अच्छा। एरिया में आप कह लें। ठीक है, ये ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अभी लास्ट इसकी जो अर्निंग है वो माइनस में थी, 6 रुपए माइनस में थी। उससे पहले वाली भी 6 प्लस थी, उससे पहले डिविडेंड था। ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, इसमें आप, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने ट्रेडिंग करनी है और इन्वेस्टमेंट स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है तो फिर आप 250 से 50 की रेंज में करें, बड़े स्टॉक में ना जाएं तो ट्रेडिंग के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप कोई रेकमेंड कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए? वो आपको कॉस्ट दे रहे होते हैं ना। ठीक है, तो उसमें आप देखा करें अपनी रेंज के हिसाब से, पोर्टफोलियो के हिसाब से देखा करें आप। अच्छा अच्छा अच्छा, चले। ठीक है चलिए, ठीक बहुत है ठीक है, शुक्रिया थैंक जी। यू। जी मुजम्मिल इलियास, अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे आप एक एच कार का बता दें और दूसरा एंगर होल्डिंग का बता दें, इसके लिए ना ट्रेडिंग के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। और बाकी ये बता दें कि 1.5 से 2 लाख रुपए की अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी हो तो जो कौन सा शेयर है वो बेहतर है। जज़ाकल्लाह। और इसका कैप्को का भी बताइएगा कि इसका डिविडेंड कैसा है, और जो कैप्को है वो साल 1.5 साल होल्ड करने के लिए कैसा है। एज कार तो अभी तो उठ सकता है, 210 तक जा सकता है। ठीक है, और टू व्हीलर अभी का। हाँ जी। और दूसरा क्या पूछा आपने? आलू एंग्रो भाई, एज, ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक है एंग्रो एज, तो सौ की सादी डिविडेंड के बिरयानी लिए। देना, आलू नहीं डालना। सर कैप्को का पूछा था। कैप को भी डिविडेंड स्टॉक है, तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं। ये 30 रुपए 32 रुपए तक जा सकता है अगर यहाँ से उठ जाता है। तो सर नेक्स्ट आप क्या क्वेश्चन। मशवरा देते हैं कि कैप्को ब- में माल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये कौन सा शेयर लेना चाहिए। अच्छा, हमारे पास जो कंपनीज होती हैं वो डिफरेंट कंपनीज होती हैं। ठीक है, आप, हम, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपने 33 रुपए तक जा सकता है। ये डिसीजन अब आपने करना है कि आपने कितना होल्ड करना है, कैपेसिटी क्या है, आपके अकाउंट की वर्थ क्या है। ठीक है, मैं क्योंकि एक यूनिवर्सली ये सारों को बता रहा था कि इतना ये जा सकता है, तो आपको ये नहीं कर सकता कि यार आप इतना परसेंटेज करें, क्योंकि वो जो चीज आप पूछना चाह रहे हैं ना वो आपकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आ जाती है, वो टोटली डिफरेंट है। ठीक, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। जी बारी, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुझे जी। पूछना ये था कि किसी के एडवाइस पे हमने FNEL ले लिया था, तो वो स्प्लिट भी हो गया था, तो अभी तो बहुत नीचे है वो, तो इसका क्या करना चाहिए सर? वैसे तो मैं इस तरह के स्टॉक कभी, मतलब तब भी रिकमेंड नहीं किया था जब ये बहुत सस्ते थे, या मतलब किसी अच्छी उसमें मतलब परफॉर्म करते थे। तो मैं इनके, अगर जब इनकी अर्निंग पॉजिटिव थी तो मैं तब भी रिकमेंड नहीं करता था, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो शुरू से ही कभी डिफॉल्टर सेक्शन में जा रहे होते थे, कभी इनके डिफॉल्ट्स हो रहे थे, कभी कुछ हो रहा होता था। तो अभी आपकी एवरेज क्या है?
स्प्लिट सर होने के ये बाद। असल में ये था कि मुझे असल में एक्चुअली सही पता नहीं है, लेकिन अभी जो है ना, अभी जैसे कि अभी इस वक्त 1.47 ये इस तरह से चल रहा है, लेकिन मेरी एवरेज तो ज्यादा है, 2 रुपए से, यानी कि जो करंट पोजीशन में देखें तो 2 रुपए से ऊपर की एवरेज है ना। तो अभी तो ये काफी ऐसे से स्टक अप हुआ हुआ है, इसी रेट पे मूव कर रहा है, तो इसको सेल ऑफ कर दिया जाए। ये 1 रुपए 90 पैसे तक जा सकता है। बस अच्छा जी, क्योंकि इससे ऊपर की हमारी कॉस्ट है। बहरहाल लॉस गेन यानी कि लॉस कर लेना चाहिए, इसका मतलब है। लेकिन इस चीज से आपको एक चीज बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो गया होगा कि किसी की टिप काम नहीं करती। जी जी जी, मैं समझ गया, ये पैनी वाले जो शेयर्स है ना, ये समझ ले एग्जैक्टली। शॉर्ट पीरियड के लिए, बिल्कुल मैं समझ गया हूँ जी। शॉर्ट अब शॉर्ट एहतियात पीरियड, करूंगा। ये उनके लिए होता है जो ना मतलब जो कहते हैं आएगा 50% आएगा या जाएगा, ठीक है। जो सट्टा खेल रहे होते हैं, सट्टा का मतलब ही बेसिकली गैम्बल कर रहे होते हैं कि अगर 1 रुपए लगाते हैं या तो एक के साथ एक आएगा या फिर एक भी जाएगा। जी 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 जी, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका, अस्सलाम बहुत वालेकुम। शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, उस्मान तरीन अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर? वालेकुम सलाम। सर वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप बहुत टारगेटेड स्क्रिप्ट पे बात करते हैं, ज़्यादा मतलब लंबा चौड़ी बात नहीं करते, बड़ा स्पेसिफिक रहते हैं और बड़ी मतलब पोटेंशियल स्टॉक्स पे बात होती है। तो मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जिस तरह भाई ने एफएनईएल का पूछा, तो मैं थोड़ा पेस में स्टक हो गया हूँ सर। पेस की मेरी कॉस्ट 21 रुपये की है सर, और ये चला तो है, और सेम केस मेरा यूनिटी का है सर। यूनिटी मेरी 18 की कॉस्ट है सर। तो इन दोनों का बताइएगा, इनका यहाँ इस प्राइसेस पे आने का प्रोग्राम है, नहीं है तो फिर इसको एवरेज आउट किया जाए और किन रेट्स पे किया जाए सर? थैंक यू। पेस आपका 21 रुपए का है अभी। अगर ये पेस अगर आपका 14.5 रुपए ब्रेक करता है ना, तो फिर हम इसको देखेंगे इसको कि आपका निकल सकता है, 21 रुपए तक जा सकता है अगर 14.5 से ऊपर ट्रेड करने लग जाता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लेकिन निकलना है आपने। इसको ये नहीं कहना कि मुझे अच्छा लग रहा है तो ये 100 रुपए का हो जाएगा, तो ये वाली या 200 का हो जाएगा, तो ये वाले उसमें नहीं रहना आपने। तो ये अगर 14.5 से ऊपर ट्रेड करवाता है आपको, तो ये आपका 21 रुपए तक जा सकता है। पहला टारगेट इसका होगा, अगर 14 से ऊपर ट्रेड करता है तो 18 रुपए, और फिर आपका टारगेट है 21 रुपए निकलना है। दूसरा स्टॉक आपने कौन सा बताया? यूनिटी, यूनिटी का सर, यूनिटी की 18 की मेरी कॉस्ट है सर। और दूसरा सर, इसको पेस को एवरेज करूं यहाँ ताकि अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर लूं, या 14.5 के बाद नहीं ही नहीं 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 नहीं, डिसीजन लूं? ऐसे स्टॉक में तो ये समझे कि ये दलदल है, इसके अंदर आप एवरेज करेंगे तो फिर आप दलदल में धंसते जाएंगे, ठीक है। और दूसरा यूनिटी का जो ठीक। आया था ना, इनका एक मतलब फ्रॉड हुआ है, ठीक है। फ्रॉड नहीं कह सकते कि ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज मुझे सीम कर रही थी 28 रुपए के पास। तो आपने जब लिया तो उस टाइम भी ये उसी कंडीशन में था, तो ये अब जो जा सकता है ना, ये आपका जा सकता है 16 रुपए तक जा सकता है, 16-17। मीन्स कि अगर आप 18 की एवरेज है तो आपका निकल सकता है, लेकिन रिकमेंड नहीं करूंगा कि दोबारा इस स्टॉक में एंट्री लें। ठीक, तो सर एवरेज भी ना करूं यूनिटी के केस में भी? नहीं, क्योंकि ये अब एक कंपनी आपको पता चल गया कि उसमें कोई फ्रॉड हुआ है या उस तरह की कोई एक्टिविटीज चल रही है, तो अगर आप उसमें और पैसा डालेंगे तो वो और भी आपका खराब हो जाएगा। ठीक है। यस, अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारे हमाद नियाजी अपना सवाल करें। तुम जी जी, अपना सवाल करें। वालेकुम। जी, मुख्तसरन बस फैक्टो के बारे में जानना चाह रहा था कि काफ़ी अरसे से मतलब ये डाउन है। मैंने 160 पे लिया था, तो इसके बारे में और एजीपीबी के बारे में जो है वो अगर बता सकें। थैंक यू। ये अगर 120 का एरिया ब्रेक करता है, अभी ये लग रहा है कि ये ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। 120 का एरिया ब्रेक करता है तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट जो वो 150 तक जा सकता है फैक्टो का। तो इसमें काफी लोगों ने मीन्स के 180 के राउंड ना काफी म्यूचुअल फंड्स वाले बाइंग करवा रहे थे लोगों को ना, 178 165 के एरिया में ना। और ये उन्हीं की वजह से ही आपको अगर मैं देखा जाए तो वॉल्यूम पड़ा था उस एरिया में, उसके बाद वो नीचे ही आया। तो अब इसका ये है कि 120 ब्रेक करेगा तो फिर इसका 170 160 तक जा सकता है। और दूसरा स्टॉक कौन सा था बताया आपने? एजीपी। 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 एजीबी भी अभी इसका थोड़ा एक रेजिस्टेंस है इस एरिया में, वो 200 वाली। अगर ये 200 से नीचे ब्रेक मतलब नीचे ही बंद हो जाता है तो फिर ये नीचे आ सकता है, लेकिन अगर ये 200 से ऊपर जाता है तो इसका नेक्स्ट आपकी बाइंग किस लेवल की है? आई थिंक से 200 के करीब की मैंने ली थी, मुझे याद पड़ता है।
ठीक है। वैसे ये डिविडेंड वगैरह मतलब इन्वेस्टमेंट स्टॉक समझ लें इसको, डिविडेंड देता है, तो अगर आप इसको ब्रेक इवन के पास थोड़ी क्वांटिटी कम कर लें और फिर आप वेट करें कि ये क्या परफॉर्मेंस देता है, तो फिर उसके ताकि अगर ये निकल ऊपर जाता भी है तो 225 के एरिया तक जा सकता है, 225 230 के एरिया। ठीक, बहुत अस्सलाम शुक्रिया। वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी, वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। सर ये बस जल्दी से बता दें कि पीएसओ की मेरी वो बाइंग प्राइस है 462 और दूसरा एक पेनी स्टॉक है डब्ल्यूटीएल की बाइंग प्राइस है 1.75। काइंडली ये दो स्क्रिप्ट्स हैं जी। यार सेकंड स्टॉक तो स्क्रिप्ट है ही नहीं, उसका तो बारे में तो पूछे ही ना। ठीक है, तो वो तो आप रहने दें, वो सट्टा स्टॉक है, तो किसी को हमें मैं आपको एनालिसिस दे भी दूं तो कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, दूसरा जो जी पीएसओ है वो अभी इनिशियली जो है अच्छा लग रहा है काफी। मैंने काफी लोगों को बताया था कि अगर ये 340 के एरिया का स्टॉप लॉस रख के आप इसको बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी वो उस जगह से परफॉर्म कर रहा है 340 वाले एरिया से, और नेक्स्ट टारगेट इसका ये है कि 400 और 433 का एरिया है। तो अगर 433 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर ये आपके रेंज में आ जाएगा, आप उसको निकल सकते हैं। WTL किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा, चाहे वो कहे कि जी इसका इलॉन मस्क ने इसे बाय कर लिया, तो तब भी नहीं। चलें, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। जितने भी मैंने सवाल सुने हैं ना, जितनी भी क्वेरीज आई हैं, तो ये कहीं से टिप सुन ली, कहीं से कोई स्क्रिप्ट किसी ने बता दिया, उस पर वर्किंग करने से बेहतर है कि आप लोग एक प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो करें। एक गाइडेंस के थ्रू जो है आप अपने जो है वो वर्किंग करें, क्या लेना है, क्या सेल करना है। ठीक है, और जो है जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनके लिए बहुत उनको तो खैर वो पता ही है, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि एक प्रॉपर तरीके से काम करना, तो जो है आप लोग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सरफराज की जो है गाइडेंस होती है, और वो प्रॉपर आपको गाइड कर रहे होते हैं किस टाइम पे क्या लेना है, क्या सेल करना है, क्या पोटेंशियल है, ये सारा कुछ वो जो है आप लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। और जो है वो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए सामने स्क्रीन पे आपको नंबर जो है वो ज़ाहिर है नज़र ही आ रहा होगा, तो आप जो है कांटेक्ट करके जो है आप ग्रुप ज्वाइन करें, और साथ ही साथ जो है इससे एक प्रॉपर गाइडलाइन के साथ जो है अपने पोर्टफोलियो को लेके चलें, ना कि किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कोई टिप दे दी, उसके ऊपर आप फिर लंबा स्टक हो जाएं। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर एक न्यू मेंबर हैं। जो न्यू लोग होते हैं ना, मैं उनको मौका ज़रूर देना चाहती हूँ, हालांकि टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं है, 7 मिनट है। अकमल खान साहब हैं। जी सर, अपना सवाल कर लें। लेकिन मैं जरा ये अस्करी सर आपकी सीमेंट के आवाज़ बारे नहीं में आ रही। मैम ये अस्करी सीमेंट के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरी अच्छा बाइंग है जी, मेरी बाइंग है 230 की। अच्छा, जी फराज साहब जल्दी से बता दें, टाइम बहुत कम है। मुझे इसका सिवा से मुझे वीक लग रहा है, अगर ये चीज तोड़ता है 200 245 तोड़ देता तो फिर ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, और फ्री फॉल हो जाएगा फिर। लेकिन अगर आपको ये एक मौका देता है 262 के एरिया में, तो आप इससे निकल जाए तो बेहतर है। लेकिन सही आपने डिविडेंड ले लिया होगा ना अभी, डिविडेंड भी कोई जी इतना वो नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया अकमल साहब। सर अब मुझे ये बताएं कि कल की मंडे को क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। मार्केट डिक्लाइन लग रही है, तो मुझे बताएं क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो है क्या टॉपिक्स आप सजेस्ट करेंगे। अच्छा, टॉपिक्स हम मंडे को अपने ग्रुप में सजेस्ट करूंगा कि कौन सा बाय करना है। ठीक है, या कौन मार्केट सी को देख उस के पे है, ऑब्वियसली। मार्केट को देख के। और दूसरा ये है कि सर ग्रुप कैसे अभी ज्वाइन कर सकते हैं? सर नंबर नीचे आपको दिया हुआ है। ठीक है, मतलब जब आप ये अभी तो खैर रिकॉर्डिंग हो रही है, जब आप प्रोग्राम देखेंगे तो वहाँ पे नंबर आपको दिया हुआ है। ठीक है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करें। ठीक है, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। जी सर। सर फराज आप अपनी बात कंप्लीट करें, ये 4 मिनट रह गया है जी। ठीक है, इसमें ये है कि अगर ये आपको मतलब जो स्टॉक्स आपके मतलब थोड़े वीक हैं और मतलब अच्छे नहीं लग रहे और वो प्रॉफिट में है, तो आप उनसे प्रॉफिट बुक करके कैश होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, अगर इस एरिया में आती है मार्केट 169 160, क्योंकि अभी 4000 पॉइंट का गैप है ऊपर ना, ठीक है। मीन के 4000 पॉइंट ऊपर है, अगर वो रीटेस्ट करती है इस लेवल को 167 से 169 के लिए, इस एरिया में बाइंग रहेगी, तो हम वेट करेंगे उस बाइंग का।
कि हमें स्टॉक मिल जाए, क्योंकि हमें पता है मार्केट तो अभी पॉजिटिव लग रही है और 178 तक जा सकती है। अच्छा। अगर ये 167 से 169 के एरिया में आती है तो हमारे लिए कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर ये डायरेक्ट जाती है ना तो 178 पे जो लोग अब यहाँ बाइंग करेंगे, और जब वो मार्केट अगर नेगेटिव कोई न्यूज आती है 178 से तो वो ज्यादातर उसमें लॉस में चले जाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि 167 170 के एरिया में वेट करें सही सही सही। बाइंग का। ओके, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सरफराज, आपका बहुत शुक्रिया, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी और बहुत शुक्रिया। जो मेरी रिकमेंडेशन है ना, जी। वो उसमें एक दो स्टॉक्स, अभी मैं जस्ट स्टॉक का नाम नहीं बता रहा क्योंकि एनालाइज मैं मंडे को ही करूंगा। ठीक है। एक फर्टिलाइजर सेक्टर मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। दूसरा जो फार्मास्यूटिकल्स में अगर आप देखें तो वो परफॉर्म करता दिखाई दे रहा है, थोड़ा फूड सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो तीन सेक्टर हैं। रिफाइनरीज में भी काम किया जा सकता है, लेकिन स्टॉक के ऊपर देख के कि कौन सा स्टॉक आप बाय करते हैं। ओके ओके ओके, ग्रेट। बिल्कुल इंतजार रहेगा सर मंडे को कॉल्स का जय। और थैंक यू सो मच फराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।